हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। तो आज हम अपनी BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ दोबारा से मिल रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैं बीकॉम कर रही थी उस टाइम भी पूछा गया था और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आता है पेपर के अंदर। 80 to 85% चांसेस हैं इसके अकाउंटिंग प्रोसेस के आने के। और आप अगर ये कर लेंगे तो आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स खुद से ही क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है अकाउंटिंग में। ठीक है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने पहले भी वीडियोस में कवर करी है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। अकाउंटिंग क्या होती है? Accounting is the process of recording of transactions, classifying of transactions, summarizing the transaction and interpreting the result thereof। ठीक है, रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स को, क्लासीफाई करना, समराइज करना, फिर रिजल्ट इंटरप्रेट करना, ये होता है अकाउंटिंग। तो यही इसके प्रोसेस भी होते हैं जो कि डेफिनेशन में बताए गए हैं। तो अब हम फर्स्ट पॉइंट से, क्या है जो हमारा फर्स्ट पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है एक्चुअल में ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन? क्या होता है? The accounting process begins with recording of transaction in the book of original entry। अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने से। ठीक है, कौन सी बुक में? ओरिजिनल एंट्री बुक में। द बुक यूज्ड फॉर द ओरिजिनल एंट्रीज इज कॉल्ड जनरल। और जो बुक यूज़ की जाती है ओरिजिनल एंट्रीज करने के लिए उसको जनरल कहा जाता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जनरल एज एंड व्हेन दे अकर इन द ऑर्डर ऑफ डेट्स। और बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है जनरल में जब वो एग्जैक्टली अकर हुई होती हैं। ठीक है, जिस डेट पे, उस डेट की बेसिस पे ही उनकी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। यू विल लर्न द मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द जनरल इन यूनिट 5। हम यूनिट 5 के अंदर मैथड देखेंगे कि जनरल में ट्रांजैक्शंस किस तरह से रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, एंट्रीज इन द जनरल आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस वाउचर्स सच एज कैश मेमो, इनवॉइस, रिसिप्ट एक्सेट्रा। जो एंट्रीज़ की जाती हैं जर्नल के अंदर वो बहुत सारे बेसिस पे की जाती हैं। जैसे कि हम कुछ परचेज़ करते हैं या कुछ, है ना, तो उसके अंदर बिज़नेस के अंदर हमें कैश मेमोज़ मिलते हैं, स्लिप्स मिलती हैं, वाउचर्स मिलते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम एंट्रीज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ आज मैंने इतनी पेमेंट कर दी है तो उसके बेसिस पे नहीं, वो जो वाउचर्स होते हैं, स्लिप्स होती हैं, उनके बेसिस पे एंट्री की जाती है जनरल के अंदर। फिर है हमारा क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन्स, सेकेंड पॉइंट प्रोसेस का। द सेकेंड स्टेप इज टू ग्रुप द ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिमिलर नेचर एंड पोस्ट दैम इन डिफरेंट अकाउंट्स इन अदर बुक कॉल्ड द लेजर। सेकेंड स्टेप हमारे प्रोसेस का, अकाउंटिंग प्रोसेस का, ये होता है कि सारी ट्रांजेक्शन्स को उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनके सिमिलर ग्रुप्स में पोस्ट कर देना। सिमिलर ग्रुप्स में इन द सेंस, और सिमिलर ग्रुप्स में पोस्ट करना, वो कौन से अकाउंट्स, उस बुक को क्या कहा जाता है? लेजर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू कैश आर बॉट टुगेदर एंड आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस इन कैश अकाउंट इन द लेजर। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि जो भी सारी कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी, कैश आया या गया, वो सारी ट्रांजैक्शंस एक उसमें पोस्ट की जाएंगी। ठीक है, एक अकाउंट में, एक लेजर में पोस्ट की जाएंगी, जिसके अंदर कौन सा होगा? वो कैश का होगा। जितने भी कैश की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, आने की या जाने की, सारी वो किसके अंदर होंगी? कैश अकाउंट के अंदर होगी। और इसी के अलावा अगर कोई और चीज़ देखी जाए, जैसे कि मोहन है, मोहन बिज़नेस के अंदर कुछ है, मतलब जिससे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो मोहन की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो मोहन के अकाउंट में की जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस। समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या है? द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रिपेयर अ ईयर एंड समरी नोन एज फाइनेंशियल अकाउंट्स। सबसे नेक्स्ट स्टेप क्या है? थर्ड वाला, समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को अब हमने ईयर एंड में प्रिपेयर करना है समरी की फॉर्म में। कौन सी बुक के अंदर? फाइनल अकाउंट्स जिसको कहा जाता है। बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड वी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कॉल्ड ट्रायल बैलेंस टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द वर्क डन। और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले, मतलब फाइनल अकाउंट की जो प्रिपरेशन होगी उसको करने से पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि ट्रायल बैलेंस में हमारे जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, मतलब जो हमारा पूरा वैल्यूएशन हमने किया है, वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट वेदर द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री हैज़ बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड और नॉट वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। और ट्रायल बैलेंस इसलिए भी प्रिपेयर किया जाता है ताकि हमें डबल एंट्री का सिस्टम पता चले कि वो हमने फॉलो किया है या नहीं किया है, ताकि ट्रांजेक्शन्स डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे रिकॉर्ड हुई हैं या नहीं हुई हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है?
जिसके अंदर एंट्रीज़ को 2 टाइम्स रिकॉर्ड किया जाता है 2 पर्सपेक्टिव से, ताकि हमें सब कुछ उसका क्लियरली पता चल सके। देन विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम लास्ट में फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। टू नो द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़, ताकि हमें अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ का नेट रिजल्ट लास्ट में पता चल सके और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। और फाइनल अकाउंट के अंदर एक इनकम स्टेटमेंट पार्ट कंसिस्ट होता है, जिसको कहते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक पोजीशन स्टेटमेंट होती है जिसको कहा जाता है बैलेंस शीट। जो P&L अकाउंट होता है वो प्रिपेयर किया जाता है कि हमारी बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और कितना लॉस इनकर किया है, ठीक है। द बैलेंस शीट बनाई जाती है ताकि हम अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देख सकें कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स के अंदर क्या है? The results are then analyzed and interpreted with a view to assess the performance of the business, its future profit earning capacity and its ability to pay short term and long term debts. फिर लास्ट में इंटरप्रेट करते हैं हम रिजल्ट एनालाइज किए जाते हैं और इंटरप्रेट किए जाते हैं ये देख के कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है और फ्यूचर में इसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है और ये कितना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो उसने डेट है वो पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कितनी क्या एबिलिटी है उनको पे करने की इसकी। द रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स thus arrived at are reported to the interested parties like investor, management, banker, creditor, tax authorities, etc. और जो रिजल्ट आता है, कंक्लूजन निकलता है, वो रिपोर्ट में इंटरेस्टेड पार्टीज़ लाइक इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, बैंकर्स, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, इन सबको बताया जाता है। द बैलेंस ऑन द वेरियस अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट विल देन बी ट्रांसफर टू द न्यू बुक ऑफ द अकाउंट ऑफ फॉर द नेक्स्ट ईयर। और जो बैलेंस शीट उस ईयर की बनाई जाती है उसको नेक्स्ट ईयर की अकाउंट बुक्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर अगेन स्टार्टेड। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि दोबारा से फिर से शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको अकाउंटिंग साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिपीटेड मोड पे चलता रहता है। जैसे कि ये फ्लो चार्ट दे रखा है अकाउंटिंग साइकिल का। सबसे पहले ट्रांजैक्शन आती है, फिर वो जनरल में जाती है, जनरल से लेजर में जाती है, लेजर से ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से P&L अकाउंट में, P&L से बैलेंस शीट बनती है और फिर दोबारा से वही चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। यही आगे नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।